वेलकम बच्चों। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स का, और 1 डिग्री के पॉलिनोमियल और उसके ज़ीरो के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। आज के लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से पॉलिनोमियल्स का होता है, खास करके 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, px इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर कि a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और a 0 नहीं है 1 डिग्री होने के लिए। ये पूरा एल्जेब्रा है, एल्जेब्राइक ये पॉलिनोमियल है, और इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना देंगे तो ये एल्जेब्राइक इक्वेशन है इस तरह का। तो अब हम लोग जरा यहां से ज्योमेट्री में छलांग मारते हैं। तो अब आप कहिएगा कि ये तो पूरा एल्जेब्रा है, ए और बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री कहाँ से आ गई? तो ज्योमेट्री बहुत आसानी से आ गई। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। ग्राफ ड्रॉ करते हैं और क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है? तो हमको पहले तो एक्सेस बनाने पड़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना पड़ता है, और एक्स और वाई एक्सिस पर स्केलिंग करनी पड़ती है, पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ता है और उनको ज्वाइन करना पड़ता है। याद है ना? तो आ गई ना ज्योमेट्री? आ गई ज्योमेट्री। और इस तरह से हम लोग अगर चाहें तो ज्योमेट्री से अलजेब्रा में जा सकते हैं। जितनी आसानी से हम अलजेब्रा से आ गए ज्योमेट्री में, उतनी आसानी से वापस जा सकते हैं ज्योमेट्री से अलजेब्रा में। अगर हमको इस इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलती है तो स्ट्रेट लाइन से हम वापस इस इक्वेशन का भी पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा तो अलजेब्रा के हम बाहर नहीं जा सकते हैं, या किसी दूसरे ब्रांच में हम तुरंत काम नहीं कर सकते हैं, या वहां से वापस नहीं आ सकते हैं। तो सब आपस का मामला है ना। तो अब देखिए कि अगर यहाँ पर इस तरह की ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस तरह से एक्सिस बनाएंगे, और px को अगर हम y एक्सिस पर ले लें, px के वैल्यूज को, जो px का वैल्यू आता है x का वैल्यू रखने पर, उसको y एक्सिस पर ले लें, और x के जो वैल्यूज हम रख रहे हैं वो तो x एक्सिस पर रहेंगे ही रहेंगे, है ना। तो x एक्सिस पर x के डिफरेंट वैल्यूज और y एक्सिस पर px का जो वैल्यू आता है, ठीक है। तो हमेशा हमको अब जब हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और उनको मिलाएंगे तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और कैसा भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, कैसा भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। और इसीलिए इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। लीनियर, क्योंकि इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब हम ज्योमेट्री में जाते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है, तो इसलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल या इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं ना। तो ये लाइन अब कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसी ही हो, ठीक है ना। ये ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कहीं से भी ये गुजर सकती है, लेकिन होगी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। और अब देखिए ये जो यहाँ ए और बी हैं, इनका कितना अहम रोल है, ये डिसाइड करते हैं, इनका वैल्यू डिसाइड करता है कि लाइन कैसी होगी। लाइन तो होगी ही, तो कैसी होगी, मतलब लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, किधर से जाएगी, है ना, और एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगी, वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बनावट कैसी होगी, उसको डिसाइड करते हैं ए और बी। ए और बी उसको डिसाइड करते हैं। तो ए के वैल्यू से हमको पता चलता है कि लाइन का डायरेक्शन किधर से होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये ए के वैल्यू से पता चलता है। और बी के वैल्यू से पता चलता है कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस को किस हाइट पर काटेगी, ओरिजिन से कितना ऊपर काटेगी या ओरिजिन से कितना नीचे काटेगी। तो इस तरह से ए और बी का अपना महत्व है और इन्हीं से लाइन का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। अब देखिए जरा, हम लोगों ने अभी 1 डिग्री के पोलिनोमियल मतलब लीनियर पोलिनोमियल की चर्चा की है। तो अब जरा उससे थोड़ा पीछे चले कि 0 डिग्री का पोलिनोमियल बनाएं। 0 डिग्री के पोलिनोमियल में a 0 होगा, ये इस तरह का होगा, 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। x का कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज 0 ही रहेगी। और b तो कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा कि px मतलब कि y जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू b, y का वैल्यू हमेशा b ही रहेगा। तो अगर हम ऐसा बना लें, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसका मतलब कि y का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा, हमेशा 3 रहेगा, चाहे हम x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें, y का वैल्यू फाइनल जो वैल्यू है वो हमेशा 3 रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो क्या मिलेगा, सोचिए जरा, क्या मिलना चाहिए। ऐसी हालत में हमको एक लाइन मिलेगी और वो लाइन कैसी होगी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और कहाँ से जाएगी, तो वाई एक्सिस को 3 यूनिट्स पर काटते हुए गुजरेगी। एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये चीज हमेशा 0 रहेगी ए 0 होने से। तो इसलिए एक्स का कोई भी रियल वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक 0 तक जो भी हम ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर एक वैल्यू हम ले सकते हैं, लेकिन y इज कांस्टेंट हमेशा 3 होना चाहिए। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरह का होगा, ये x एक्सिस, y एक्सिस और यहाँ पर x के सभी वैल्यूज हैं, x के वैल्यूज हैं ये सभी, y का वैल्यू है 1 2 3, 1 2 और 3, और यहाँ से ये जो लाइन है ये ऐसे जाएगी, x के सभी वैल्यूज को, x के सभी वैल्यूज को, है ना, यहाँ पर x का वैल्यू जितना भी हो, यहाँ पर जितना हो, ये सभी वैल्यूज x के पॉजिटिव, ये सभी नेगेटिव, यहाँ पर x 0 है ना, लेकिन दिस हाइट इज कांस्टेंट, y का वैल्यू हमेशा 3 होगा, यहाँ भी 3 है, 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 सब जगह 3 है। तो इस तरह से ये जो हमको लाइन मिलेगी ये x एक्सिस के पैरेलल मिलेगी। और इसके 0 का क्या होगा,
y इज ऑलवेज 3, y कभी 0 नहीं हो रहा है ना, y 0 नहीं हो रहा है तो px 0 नहीं हो रहा है, px 0 नहीं हो रहा है तो मतलब इस पोलिनोमियल का 0 है ही नहीं। और यहाँ भी देखिए ये जो लाइन है ये कहीं भी x एक्सिस को नहीं काट रही है, और x एक्सिस को नहीं काट रही है तो आपको पता है कि y तो 0 कब होता है, केवल x एक्सिस पर होता है और तो कहीं होता नहीं है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि y 0 हो ही नहीं रहा है, y तो स्थिर है, कांस्टेंट है, और इसलिए इस लाइन का कोई 0 नहीं होगा, मतलब इस लाइन का नहीं, इस पोलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होगा, है ना। तो देखिए इस तरह से हम ग्राफ के थ्रू 0 का पता लगा सकते हैं। अब देखिए लीनियर अगर है पोलिनोमियल तो क्या होगा कि ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है, ऐसे जाएगी लाइन, ऐसे जाएगी लाइन, कभी भी x एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी क्योंकि a 0 नहीं होगा, तो ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, तो हमको 0 जरूर मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 मिलने का मतलब हुआ कि लाइन जो है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर काटते हुए जरूर जाएगी, और एक पॉइंट पर जब काटेगी, मान लीजिए कि इस तरह से ये लाइन है और ये गई लाइन, ठीक है, तो x एक्सिस को यहाँ पर ये काट रही है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काट रही है। तो क्योंकि y का वैल्यू केवल x एक्सिस पर ही 0 होता है पूरे प्लेन में, इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, मतलब px इस पॉइंट पर, x के इस पॉइंट पर, x के इस वैल्यू पर y का वैल्यू 0 हो रहा है, px का वैल्यू 0 हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जो कि हमको 0 बताएगा, यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू है ये हम देख लेंगे, और वही वैल्यू इस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसका 0 होगा, और इसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि और कहीं भी y 0 नहीं है। यहाँ पर y का कुछ वैल्यू है, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, y का वैल्यू है, y का वैल्यू है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, यहाँ पर है, 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 हर एक जगह है, केवल यहाँ y का वैल्यू 0 है। तो इसको नहीं देखिएगा, ये यहाँ 0 नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर y का वैल्यू है नेगेटिव में, और केवल यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, तो हमको केवल एक 0 मिलेगा। तो कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें, ये देखिए ये केवल एक 0 मिलेगा, है ना, ये केवल एक 0 मिलेगा, एक 0। तो जब भी हम किसी एक डिग्री के पॉलिनोमियल का इक्वेशन बना करके उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमको हमेशा एक 0 मिलता है। दैट मीन्स कि हर एक डिग्री के पॉलिनोमियल का एक ही 0 है, ठीक है ना। और लाइन होने से, लाइन मिलने से ये लीनियर भी कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करके, थोड़ी सी ज्योमेट्री करके, हम किस तरह से ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली, है ना। मान लीजिए कि px इक्वल टू 4x माइनस 10 या 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 ये px है। तो दैट इज y इक्वल टू 2x माइनस 5। x का क्या वैल्यू होना चाहिए 0 के लिए, तो फॉर 0 y should be 0, y should be 0, that means 2x minus 5 must be 0, that means x must be equal to 5 by 2, 5 by 2, है ना। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करिए। अगर हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तब कैसा आएगा देखिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहले टेबल बना लें,
x और y के वैल्यू जैसे बनाते हैं, अगर x को हम 0 रख देंगे तो y विल बी -5, -5। अगर हम x को 1 रख देंगे तो 1 रख देंगे तो y विल बी -3, और अगर x को हम 2 रख देंगे तो y विल बी -1, -1, है ना। अब हम जरा इसके करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ करें तो देखिए x है, y है, दोनों एक्सिस हो गए, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर -1, -2, -3, और y -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से। जब x है 0 तो y है -5, x है 0 तो y है -5, वी गेट दिस पॉइंट। ये जब x है 1 तो y है -3, x है 1 तो y है -3, यहाँ आए ये पॉइंट मिला। जब x है 2 तो y है -1, ये पॉइंट मिला, है ना। अब इनको मिला करके हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसी खींच सकते हैं, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि यहाँ पर x एक्सिस को काटेगी, यहाँ पर x एक्सिस को काटेगी, और ये पॉइंट हमारा 2.5 होना चाहिए। देखिए 1, 2 और ये दिस इज 2.5, 5/2, यहाँ पर x का वैल्यू हमको मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम अलजेब्राइक मेथड से 0 का वैल्यू निकालें या हम ग्राफिकल मेथड से निकालें तो हम दोनों को टैली करा सकते हैं, और इसके अलावा और कोई भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्स में कभी कभी कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई दूसरा कर्व है, वो उसका ग्राफ बना के दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके कितने जीरोज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, है ना। इस तरह का दे दिया, ये है इस तरह का दे दिया, ये देखिए, है ना, ये एक ग्राफ है, तो इसके कितने जीरोज हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, और एक 0 यहाँ है। इन्हीं 3 पॉइंट्स पर ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ना, इन्हीं 3 पॉइंट्स पर काट रहा है। तो यहाँ पर y0 है, यहाँ पर y0 है, और यहाँ पर y0 है, ठीक है। इस ग्राफ के पूरे स्ट्रक्चर में y कहाँ पर 0 है, इन्हीं 3 जगह पर 0 है, और बाकी किसी भी पॉइंट पर y इज नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए और कहीं भी हमको इस का 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो केवल एक पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है ये ग्राफ, और यहीं पर y0 है, और इसलिए ये यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा वही इसका 0 होगा, तो इट हैज ओनली 1 0, इट हैज ओनली 1 0। और इसी तरह से और भी कई तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं, ये भी आपको दे सकता है। तो ये इसका आपको पता है, केवल यहाँ पर हमको x का वैल्यू जो है वहीं पर y0 है, ठीक है। तो कभी कभी दे देता है इस तरह का बना करके और पूछता है कि कितने जीरोज हैं, तो आपको ठीक से गिनना है, या इसको नहीं गिनना है, यहाँ पर इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है, केवल y
कहीं कहाँ पर जीरो होगा, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जहाँ ये ग्राफ मिल रहा है केवल आपको वही देखना है ना। तो ये हो गया, और इस तरह से ये जीरो बताने वाली बात हो गई। कभी कभी नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछ के जीरोज, फाइंड द जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, है ना, फाइंड द जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, ऐसा बना दिया है ना, इस तरह का बना दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये जीरो है ओरिजिन, ये वन है, ये -1 है सपोज दैट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ है। तो अब आपको ये पता है कि इसके तीन जीरोज हैं, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है ना। तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए। तो उनका वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हमको वैल्यू कैसे पता करना है। तो आप देखिए इस पॉइंट पर x का क्या वैल्यू है, -1, तो x इक्वल टू -1। इस पॉइंट पर x का क्या वैल्यू है, 0, और यहाँ पर x का क्या वैल्यू है, 1। तो ये तीनों जीरोज हो जाएंगे। मतलब कि पॉलिनोमियल में अगर हम x के बदले -1 रखेंगे तो भी हमको एक जीरो उसका ये हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 है ये भी उसका एक जीरो हो जाएगा, और x इक्वल टू 1 है ये भी उसका एक जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ को। और आज यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं इसको, और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, उसके जीरोज के बारे में और रिलेशंस के बारे में। और पूरे चैप्टर में ये टॉपिक है जिसमें से कि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा सवाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही पूछे जाएंगे। तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।